बहुत मुद्दतों पहले की बात है कि शाम मुल्क में एक नेक दिल बादशाह रहा करता था। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। बादशाह को फूल और पौधे बहुत पसंद थे। उसने अपने महल में बहुत बड़ा शाही बाग बना रखा था। वो रोज मगरिब की नमाज के बाद अपने बाग में जाया करता था। एक दिन बादशाह अपने बाग से वापस आया और इशा की नमाज पढ़कर सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि आसमान से 4 परियां उतर रही हैं। उनमें से एक परी ने अपने हाथ फैलाए और जमीन से एक सोने का तना उग गया। फिर दूसरी परी ने हाथ फैलाए और उस तने पर चांदी की शाखें लग गईं। फिर तीसरी परी ने अपने हाथ फैलाए और उन शाखों पर हीरों के पत्ते लग गए। इस खूबसूरत सोने चांदी के दरख्त को देखकर बादशाह हैरान रह गया। अचानक उनमें से एक परी सीप बन गई और इस दरख्त पर एक अजीब किस्म का जानवर आकर बैठ गया। उस जानवर ने वो लाल रंग का सीप खाना शुरू कर दिया और फिर बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह को अपने इस अजीब ख्वाब पर बहुत ताज्जुब हुआ। बादशाह के दिल में एक ख्वाहिश जागी थी कि उसके बाग में भी बिल्कुल उसी तरह का एक दरख्त हो। बादशाह के पास ख्वाब की ताबीर बताने वाले एक बुजुर्ग थे। अगले रोज बादशाह उस बुजुर्ग के पास गए और अपना ख्वाब बता दिया। बुजुर्ग ने कहा, बादशाह, जो आपने परियां देखी हैं वो कोहे काफ की परियां थीं। उनको एक जालिम दियो ने कब्जे में कर रखा है। उनको आपकी जरूरत है। बादशाह ने अपने तमाम सिपाही इकट्ठे किए और कहा कि जो उस दियो से परियों को छुड़ा कर लाएगा उसे मैं अपनी बहुत सी दौलत दे दूंगा। दौलत की लालच में हर किसी ने अपनी ईढ़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन सब नाकाम होकर लौटे। बादशाह का एक वजीर भी था। बादशाह को उस वजीर पर बहुत इत्मीनान था। उसने बादशाह से इजाजत मांगी कि उसे इस काम के लिए भेजा जाए। बादशाह मान गया। अब वजीर कोहे काफ की जानिब निकल पड़ा। जब वो जंगल में से गुजर रहा था तो उसे एक अजीब और गरीब जख्मी शख्स नजर आया जो दर्द से करा रहा था। वजीर ने उस जख्मी शख्स की मदद की और उसकी मरहम पट्टी भी की। जख्मी शख्स ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वजीर ने सारा किस्सा बयान कर दिया। जख्मी शख्स ने कहा कि वो दियो बहुत खतरनाक है। मैं एक जिक्र जानता हूँ जो तुम्हारे काम आएगा। उस जिक्र को पढ़कर तुम जानवरों से बातें कर सकोगे। जख्मी शख्स ने वजीर को एक मंत्र सिखा दिया और फिर वो अपनी राह को निकल गया। वजीर कुछ दूर ही गया था कि उसे 2 मछलियां तालाब के बाहर पड़ी नजर आईं। एक मछली ने कहा कि ए आदमजाद, हमारी मदद करो, हम मर रही हैं। दूसरी मछली ने कहा कि ये हमारी जबान नहीं समझ पाएगा, लेकिन वजीर समझ गया था। उसने मछलियों को उठाकर पानी में छोड़ दिया। मछलियों ने उसे दुआ दी। वजीर वहां से निकल गया। वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। तब उसने किसी की आवाज सुनी। उसने सुना कि चूंटियों की रानी अपने लोगों को भाग जाने का कह रही है। जल्दी हट जाओ, ये आदमजाद हमें कुचल देगा। वजीर मुस्कुराया और एक तरफ होकर चला गया। अब वजीर कोहे काफ के करीब ही था। वो चल रहा था कि अचानक उसने अपने सामने झाड़ियों में हरकत महसूस की। उसने करीब जाकर देखा तो उन झाड़ियों में एक बोना फंसा हुआ था। वजीर ने बोने को उन झाड़ियों से निकाला तो बोने ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वजीर ने उसे भी सारा मामला बता दिया। बोने ने कहा, मेरे पास एक ऐसी चादर है जिसे अगर तुम अपने ऊपर ओढ़ लो तो तुम किसी को भी नजर नहीं आओगे। इस तरह तुम उस दियो से मुकाबला कर सकोगे। बोने ने उस वजीर को एक चादर दी। वजीर शुक्रिया अदा करता हुआ निकल गया। अब वह कोहे काफ की हुदूद में पहुंच चुका था। उसने एक बहुत खूबसूरत और बड़ा महल देखा। महल के बाहर 2 अजीब मखलूक पहरा दे रही थीं। वजीर ने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली और वो गायब हो गया और उन मखलूकात के दरमियान से आराम से गुजर गया। लेकिन जल्द ही महल में शूर हुआ कि कोई महल में दाखिल हुआ है। कद आमद दियो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वो कुछ करता, वजीर दियो के सामने आ खड़ा हुआ।
और उसने दियो को कहा कि वो कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वो बस ये चाहता है कि उन परियों को आज़ाद कर दिया जाए। इसके बदले वो जो कुछ चाहता है ले ले। कद आमद दियो हंसने लगा, लेकिन वजीर ने उसे यकीन दिलाया कि वो पीछे नहीं हटेगा और जो कुछ वो कहेगा वो करेगा। दियो ने कहा कि अगर तुम मेरे 2 काम कर दो तो मैं उन परियों को छोड़ दूंगा। वजीर राजी हो गया। दियो ने अपनी उंगली में से एक खूबसूरत अंगूठी उतारी और दरिया में फेंक दी। मुझे कल सुबह तक ये अंगूठी वापस चाहिए। वजीर परेशान हुआ कि वो इतने बड़े दरिया में अंगूठी कैसे ढूंढेगा, और फिर उसे वो मछलियां याद आएं। उसी दरिया में ही वो मछलियां रहा करती थीं। उसने उन मछलियों को बुलाया और सारा माजरा बयान किया। मछलियों ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें सुबह होने से पहले अंगूठी ला देंगे। और ऐसा ही हुआ। मछलियों ने अंगूठी लाकर वजीर के हवाले की। वजीर ने वो अंगूठी दियो को पेश की, लेकिन जल्द ही दियो ने अपनी दूसरी शर्त भी रख दी। उसने 3 बोरियां बाजरे की जमीन पर गिराएं और कहा कि कल दोपहर तक ये सारा बाजरा मुझे बोरियों में वापस चाहिए। वजीर फिर परेशान हुआ। तब वहां चूंटियों की फौज आ गई और उन्होंने दोपहर तक 3 बोरियां बाजरे से भर दें। दियो ये देखकर बहुत हैरान हुआ। वजीर ने कहा, मैंने तुम्हारी शराइत पूरी की और अब उन परियों को जाने दो। दियो हंसा और कहा कि तुम इंसान बहुत बेवकूफ़ हो। तुमने मेरी बातों का यकीन कर लिया। मैंने तुमसे झूठ बोला था। वजीर को दियो की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से बोने की दी हुई चादर तानी और खंजर पकड़कर दियो की जानिब बढ़ा और उसके सीने में घूंप दिया। दियो बुलंद आवाज में चीख मारता हुआ जमीन बूस हो गया। वजीर ने तहखाने में जाकर परियों को आजाद किया। परियां उसे उठाकर वापस बादशाह के पास ले आएं। परियों ने बादशाह का बहुत शुक्रिया अदा किया और तोहफतन बिल्कुल वैसा ही दरख्त बादशाह के बाग में बना के दिया जैसा कि बादशाह ने ख्वाब में देखा था। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक अपनी बहुत सी जायदाद अपने वजीर के नाम कर दी और परियां खुशी खुशी वापस प्रिस्तान की तरफ रवाना हो गईं।